चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग इससे पहले दो समझौते कर चुके हैं, हम आज करेंगे उससे अगले दो और समझौतों के बारे में बात। पहला समझौता मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट समझौता ये था कि हमको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, हमें कभी भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, कि शब्दों पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। दूसरा समझौता जो है हमारा, वो ये है कि हमें कोई भी बात पर्सनली नहीं लेनी है, कि कोई कहीं कोई बात कर रहा है हम हर बात को पर्सनल ले लें, अपने ऊपर ले लें हर चीज को। तो एक ये समझौता हम करेंगे। और आज का जो समझौता है वो बहुत ही खूबसूरत समझौता है कि हमको धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। धारणा यानी कि अजम्पशंस, मान्यताएं। किसी के बारे में हमें कोई भी ऐसी बातें अपने आप से नहीं बनानी है देख करके, या कुछ भी एज्यूम नहीं करना है अपने आप। कि सामने पहले हमें सामने वाले को समझ लें कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो आज का जो समझौता है वो ये है। तीसरा समझौता मान्यता नहीं बनाने का है। हमें अपने अंदर हर चीज के बारे में मान्यताएं बनाने की आदत होती है। मान्यताएं बनाने में समस्या ये होती है कि हम उन मान्यताओं को सच मानते हैं, यहाँ तक कि हम उनको सच साबित करने के लिए कसम भी खा सकते हैं। अगर हम इन मान्यता को ना लगाएं, इन अजम्पशंस को ना बनाएं, तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। हम अक्सर इस बारे में मान्यताएं बनाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं। हम इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, फिर हम उन्हें दोष देने लगते हैं और हम अपने शब्द के साथ भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी कि इमोशनल रिएक्शंस बनाते हैं। इसलिए जब भी हम अंदाजा लगाते हैं, तब हम समस्या पूछ रहे होते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जब भी हम कोई भी अजम्पशन बनाएंगे अपने मन में, किसी के लिए कोई भी धारणा बना रहे होते हैं, तो हम प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे होते हैं कि आ बैल मुझे मार। और फिर वो जो अपनी मान्यताएं होती हैं उनसे हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, गलत समझते हैं। राइट। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये है कि हम मान्यताएं बहुत बनाते हैं। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई दो लड़कियां जा रही हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। मान लीजिए वो हंस रही हैं और सामने उस लड़की की नजरें जो एक किसी सामने आते वाले लड़के से टकरा गई और वो हंस रही है। उस टाइम लड़के के मन में क्या रहेगा कि अरे देख, मुझे देख करके मुस्कुरा है वो, हाँ ये तो मेरे को पसंद कर रही है। वो उसी एक मुस्कुराहट से उसको इतने बड़े वो अपने महल बना लेगा कि हाँ अब तो मेरी इससे शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, उसने एक स्माइल देख करके खाली एक ये धारणा बना ली। ऐसे ही हमारे साथ बहुत बार होता है, हम धारणाएं बना लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं इन्हें सब कुछ पता है, ये जो हम जो भी करना चाहते हैं हमारे माँ बाप पहले से ही जानते हैं सब कुछ। और जब उनसे कुछ गलती हो जाती है या वैसा वो नहीं करते हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को सब कुछ पता था फिर भी उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ में। या आप इन लॉज के बारे में समझ लीजिए, आप इन लॉज के बारे में कोई भी धारणा बनाते हैं, आपको क्या लगता है इन लॉज को सब कुछ मालूम है। आपके बिना बोले कि सामने वाले को कैसे पता चल जाएगा कि उनको सब कुछ पता है। इसी ही तरह से हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो खराब होते हैं। एक उदाहरण है इसके अंदर भी, ऐसा हुआ एक लड़की की शादी हुई। शादी रजामंदी से हुई, लड़की को लड़का बहुत पसंद था। तो उस टाइम जो भी उसके अंदर अवगुण थे उसको उस लड़की ने उनको सबको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जो प्रेम होता है उसे कहते हैं ना, अंधा होता है। तो उस टाइम जो भी उसके अवगुण थे उसने उनको इग्नोर कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं अपने प्यार से ये सारे जो अवगुण हैं इनको दूर कर दूंगी। आप ये समझे, किसी का प्यार किसी को नहीं बदलता है। आप ये समझ के रखें इस चीज को कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप प्यार से किसी को बदल देंगे या आपका प्यार किसी को बदल देगा, तो नहीं। जो गुण और जो अवगुण है उनको आपने एज इट इज स्वीकार करना है। जो सामने वाला बंदा है उसको आपने एज इट इज स्वीकार करना है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर आप स्वीकार कर सकते हैं तो आप इस चीज में आगे बढ़े, वरना तो नहीं। अब क्या हुआ, उनकी शादी होगी। ठीक है। तो अब वो लड़की धीरे 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 अनबनी सी उसके अंदर रहने लगी घर के अंदर। लड़के को यह पता ही नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही है। तो हुआ क्या, जो वो जो उसके अंदर जो बातें थी या जो अवगुण थे, अवगुण ना कहें हम उन्हें, जो हैबिट्स थी, ठीक है, हम अवगुण नहीं कहेंगे क्योंकि किसी की नजर में वही चीज अच्छी होती है, किसी की नजर में वही चीज बुरी होती है। तो वो जो उसकी हैबिट्स थी वो धीरे 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 धीरे, जो उस टाइम कम लगती थी वो धीरे धीरे उसको वो बड़ी लगने लगी। अब लड़के को तो मालूम नहीं कि क्यों परेशान है, वो घर आए या बातचीत हो, तो धीरे 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 उनकी लड़ाइयों की जो स्थिति थी वो बढ़ने लगी। और लड़कियों को क्या लग रहा है कि ये जो मेरा हस्बैंड है वो अपना आप ही समझ जाएगा कि मैं क्या चाह रही हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, बजाय आप धारणा बनाने के, अजम्पशन अपने आप से एज्यूम कर रहे हो, लड़का कुछ अपने आप सोच रहा है लड़की के बारे में, लड़की कुछ सोच रही है कि इसलिए ये बोल नहीं रहा है या इसके अंदर ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, उससे वो जो राई का पहाड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। तो वहां बेटर है कि वहां पर हम आपस में एक दूसरे से बात कर लें। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम हिचकिचाते हैं बात करने में। उस हिचकिचाहट को, हेजिटेशन को छोड़ करके थोड़ा सा साहस लेकर के आना चाहिए। अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि आप बैठ करके उस बारे में बात कर सकें, बजाय इसके कि आप अपने मन के अंदर कहानियां बुन रहे हैं, ताने बाने बुन रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। तो अपने मन के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, बातें बना रहे हो। ये बातें होती हैं धारणा, अज्यूम कर रहे हैं हम अपने आप। तो इस तरह के अजम्पशंस बनाने से रिश्ते और ही खराब होते हैं। बेहतर यही होता है कि बैठ करके हमें बातचीत कर लेनी चाहिए। सेम हमारे साथ में, हमारे सिबलिंग्स के साथ में हमारे रिश्ते खराब होते हैं, या बॉस से होते हैं, या किसी से भी, वो सब कुछ जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी आदत है एजम्पशंस बनाने की, किसी के बारे में अपने आप ही अपने मन से धारणाएं बनाने की। कोई आपके सामने है, आपसे अगर बाय चांस किसी का मूड खराब है, उसने आपसे बात नहीं की, तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा ही एटीट्यूड में आ रही है या आ रहा है, राइट। लेकिन आपको उस टाइम उसकी स्थिति का नहीं पता होता है। कई बार होता है कि मन किसी का नहीं होता है ठीक ठाक, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि अरे इसके तो दिमाग खराब हो गए हैं, इसका तो ये है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। हम समझते नहीं है, हम कुछ भी नहीं समझते हैं। हम मतलब के बारे में एक मान्यता बनाते हैं बस, और सच्चाई जब सामने आती है तो हमारे सारे सपने टूट जाते हैं, और हमें पता चलता है कि यह वह नहीं था जो हमने सोचा था। फिर बड़ा अफसोस हो। और ये बात बहुत दिलचस्प बात है कि हमारा मन कैसे काम करता है। सुरक्षित महसूस करने के लिए हमें हर चीज को सही ठहराने, हर चीज को समझने और समझाने की जरूरत होती है, राइट। आप ये मत समझिए कि कोई अपने आप से समझ जाएगा। कई बार पहले बोला करते थे कि प्यार तो वही है जो बिना बोले समझ जाए। ये सब बातें मनगढ़ंत बातें होती हैं। इन बातों के अगर हम पीछे पड़ते हैं तो बहुत सारा हमारा नुकसान हो जाता है। हमारे पास लाखों सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें जानने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हमारा समझौता करने वाला दिमाग समझा नहीं सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जवाब सही ही हो, लेकिन सिर्फ जवाब ही हमें सुरक्षित महसूस कराता है। इसलिए हम अक्सर अंदाजा लगाते हैं, और ये अंदाजे अक्सर खराब हो जाते हैं। तो बजाय हमें समझौते, बजाय मान्यता बनाने के, हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, राइट। हम ये मान्यता बनाते हैं कि हमारी जो जिंदगी है उसे जो सामने वाले हैं वो वैसे ही देखते होंगे जैसे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, या हम ये मान लेते हैं कि जैसा हम सोचते हैं दूसरे लोग भी वैसे ही सोचते हैं, और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वैसा ही वह भी महसूस करते हैं। जिस तरह से हम जज करते हैं और जिस तरह से हम मिसबिहेव करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे भी वैसा ही करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम वही सुनना चाहते हैं सामने से जो हमारा मन करता है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि असली प्यार दूसरे लोगों को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह असलियत में होते हैं। और यही इंसान की सबसे बड़ी मान्यता होती है। जिस दिन आप मान्यता बनाना बंद कर देंगे, दूसरे के बारे में अजम्पशंस बनाना छोड़ देंगे, उसके बाद आप भावनात्मक प्रतिक्रिया से आजाद होकर साफ और क्लियर रह तरह से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। मान्यताएं बनाने से आपके शब्द त्रुटिहीन यानी कि इम्पैकेबल हो जाते हैं। इसलिए मान्यताएं न बनाए। कई बार हमें क्या होता है कि हम धारणा बनाते हैं, तो उस धारणा को बनाने के बाद में भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के अंदर प्यार नहीं होता है, उसके अंदर रिएक्शन होता है। तो वो चीज वहां रिश्ते को खराब कर देती है। जब आप बिना भावनाएं बनाए और बिना धारणाएं बनाए बंदे से बात करोगे या कोई क्वेश्चन करोगे, तो बिना एज्यूम करे बना रहे हो ना आप कोई भी, तो वहां आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो वहां समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है। इसलिए धारणाएं बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। हमारा फोर्थ समझौता है कि हमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। हमेशा हम अपना बेहतरीन प्रेजेंट करें। तो बाकी ये जो हमारा समझौता है चौथा, वो बाकी तीन समझौतों को गहरी आदत बनाने की परमिशन देता है। चौथा समझौता पहले तीन के एक्शन के बारे में है। हमेशा अपना बेहतरीन प्रस्तुत करें, यानी कि हमेशा अपना
बेस्ट प्रेजेंट करें। आप पहले 3 समझौते तभी काम करेंगे जब आप अपना बेहतरीन प्रस्तुत करेंगे। यह उम्मीद ना करें कि आप अपने शब्दों के साथ हमेशा बेदाग रह सकते हैं। मतलब आपके शब्द ये तो आप सोच के चले कि आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप शब्द जो है अच्छे ही बोले। कई बार होता है कि हम गलत भी बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से आएगी ये चीज। आपकी हर रोज की आदतें बहुत मजबूत होती हैं और आपके दिमाग में मजबूत से टिकी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, आपको अपने बेस्ट करने की तैयारी करनी है। आप सोचे कि नहीं मैं तो बेदाग ही रहूंगी, मेरे शब्द गलत नहीं निकलेंगे। आपको करना क्या है, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी है, इस आदत को अच्छे से बना करके रखना है। इसलिए ये उम्मीद ना करें कि आप पर्सनल रूप से कुछ भी नहीं लेंगे। पहला समझौता हमारा जो था उसमें इन्होंने यही बताया कि हो सकता है पहले समझौते में थोड़े से डीले हो जाए, लेकिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तब भी ये भी हो सकता है कभी कभार आप कोई चीज थोड़ा सा पर्सनल ले लें, है ना। तो सिर्फ अपना, वहां भी आपने क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको अपना पर्सनल देने की कोशििश करनी है। ये उम्मीद ना करें कि आप कभी भी दूसरों की मान्यता नहीं बनाएंगे, कभी आप दूसरों के लिए धारणा नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप साफ तौर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी स्थिति में हमेशा अपना सबसे बेहतरीन देना, बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। अगर आप हमेशा अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हैं तो किसी के भी पास आपको जज करने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर आप खुद को जज नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह से दोषी अनुभूति, दोष और सेल्फ पनिशमेंट से बच सकते हैं। आपको खुद को फिर गिल्ट नहीं महसूस होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं इससे बेहतर कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। राइट। आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आप सही तरीके से काम करते हैं। आप अपना श्रेष्ठ करने का मतलब ये है आपको कि काम करना, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं। किसी दबाव में आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी को उससे किसी से रिवॉर्ड की आप उम्मीद कर रहे हैं। राइट। अगर आप बिना किसी इनाम की उम्मीद किए सिर्फ पूरा करने के लिए काम करते हैं तो आप अपने हर एक काम को करने की खुशी हासिल कर लेते हैं। उसको आप अपना पूजा समझ के काम कर रहे हैं, उसको आप ये समझ रहे हैं कि आपको उस काम के अंदर खुशी मिलती है तो आप बेस्ट ही देंगे। इसके बाद इनाम तो आपको आपके पास अपने आप आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो बाय प्रोडक्ट होता है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो उस इनाम के बारे में आपने नहीं सोचना, वो तो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन आप उस इनाम से जुड़े नहीं होंगे। अगर आप वो करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं, अगर आप हमेशा अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप वास्तव में अपनी जिंदगी का मजा लेना शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना श्रेष्ठ करते हैं तो आप खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर आप अपना श्रेष्ठ बार बार देते हैं तो आप बदलाव करने के मास्टर बन जाते हैं। यह आपको अपनी जिंदगी को सही ढंग से चलाने में मदद करता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा होता है उसे आपने बार बार दोहरा कर सीखा होता है। यह आपके लिए एक अच्छी आदत की तरह होगा जिसे आपको महीनों की कड़ी मेहनत से हासिल करना होगा। जैसे कि ये पहले 3 समझौते हैं, उनमें हो सकता है कि आपके साथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब आप अपना बेस्ट देंगे तो धीरे 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 वो सारे तीनों समझौते आपकी लाइफ में उतरने लग जाएंगे। इसमें कई बार क्या होता है कि हमेशा बेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल चरम सीमा तक मुझे करना है। कई बार आप बीमार हो जाते हैं तो उस टाइम आपका बेस्ट क्या होगा, अपनी पहले फिजिकल हेल्थ देखें आप कि मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ। कोई सिचुएशन कैसी आ गई है, वहां मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा बेस्ट की जो डेफिनेशन होती है वो भी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन आपको आपका मन जानता है आपके अंदर कि मैं अपना बेस्ट कितना दे रहा हूँ। हर एक इंसान को मालूम है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये एग्रीमेंट आप किसी और से नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से ये एग्रीमेंट करो कि मैं अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और बेस्ट दूंगा। जब आप इस समझौते को कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ के अंदर अपना आप ही चेंज पालोगे। राइट। तो हमारा थर्ड क्या था समझौता, कि हमको किसी के बारे में अपने आप से धारणाएं नहीं बनानी है, एज्यूम नहीं करना है पहले से पहले ही। और फोर्थ हमारा समझौता है इसमें क्या है हमारा कि हमको अपना बेस्ट देना है। तो ये 4 समझौते हमारे कंप्लीट होते हैं। इससे पहले और जो हमारे 2 समझौते हैं आप इससे पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वो चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे कि हम जो कुछ अपनी कुछ धारणाएं बना लेते हैं या ऐसी चीजें जिनमें हम फंस जाते हैं,
अब उन एग्रीमेंट्स को हमें तोड़ना कैसे है, ये 4 समझौते तो आपको बनाने हैं। इसके बाद में अब लाइफ को और इजी करने के लिए कुछ लोग क्या होता है कि अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, और वो उस दुनिया, वो मस्त कैसे हैं, वो वहां परेशान है फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्होंने वहां कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। तो उन एग्रीमेंट्स को या उन बंधनों को तोड़ना कैसे है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो इसके बारे में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जीवन का एक सार है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं और उससे निकलना चाहते हैं। तो आप सब इसको जाकर के देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।